दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। नमाज और हिजाब पर टिप्पणी करना भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को पड़ा भारी। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दिया मुंहतोड़ जवाब। मैं क्या पहनता हूँ, क्या खाता हूँ, किसी के बाप को झांकने की जरूरत नहीं है उसमें। आप ओवैसी और प्रज्ञा ठाकुर की यह लाइव वीडियो आगे आप 25 सेकंड पर देख सकते हैं। बता दें, जब प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि मुस्लिम औरतें और लड़कियों को हिजाब अपने बाप और भाई से बचने के लिए पहनना चाहिए, फिर ओवैसी ने क्या जवाब दिया, देखें लाइव वीडियो। हिंदू इतना श्रेष्ठ, इतना उच्च विचारधारा का, इतना संस्कारित होता है कि हमें कहीं भी हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, हिजाब उनको पहनना है जिनको अपने घर में ही परेशानी है, उनके घर में ही वो संकट में है, उनके घर में ही वो खतरे में है, उनके घर में ही उनकी शील और मर्यादा खतरे में है। इसलिए उनको घर में भी हिजाब पहनना चाहिए और बाहर तो हिंदू समाज जहाँ निकलता है तो वहाँ पहनने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ अब आप बताइए, हिजाब और बुर्का पहनना तो हमारा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है संविधान में। मैं क्या पहनता हूं, क्या खाता हूं, किसी के बाप को झांकने की जरूरत नहीं है उसमें। मेरी बेटी क्या पहनेगी, मेरी माँ क्या पहनेगी, मेरी पत्नी क्या पहनेगी, मेरी खाला क्या पहनेगी। अरे तू अपने घर की फिक्र कर, मेरे पीछे क्यों पड़ा है। अब क्या हम तुमसे पूछकर पहने क्या पहना, इनको वोट भी डालना डर कर। अब कह रहे कि नहीं, ये पहनने से मुसलमान जो है दब जाता है। तुझे कैसे मालूम? जो हमारा हाल है, हमारे घर में भी बुर्का होता। अबे दाढ़ी मेरी, टोपी मेरी, बुर्का मेरा, तुझे क्या करना है उससे। और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बुर्का, हिजाब और चादर, केरला हाईकोर्ट ने कहा कि ये इस्लाम का एसेंशियल फीचर है, एसेंशियल चीज है। ये कोई नहीं करता, कोई बात नहीं है। और हमारा मानना यह है कि जब भारत के पार्लियामेंट में दाढ़ी और टोपी के साथ बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर तनकीद कर सकते हैं, तो ये बच्ची हिजाब पहनकर जा रही है तो क्यों रोक रहे हैं। पढ़ने दीजिए, काबिल बनने दीजिए, बल्कि अपनी बेटियों को खूब पढ़ाओ, उनको डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, कलेक्टर बनाइए, DM बनाइए, SDM बनाइए। हमारा मकसद तो यही है कि भारत में जब तक भारत की महिलाओं की सुरक्षा नहीं होगी, जब तक भारत के महिलाओं को तरक्की के मौके नहीं मिलेंगे, भारत सुपर पावर नहीं बन सकता। सुपर पावर बनना है तो महिलाओं को उनका जायज मुकाम मिलना